डिस्टर्बेंस क्यों करते हैं? सफाई दे दी है, वहाँ जो बातें लिखी गई थी उसी को हम कोट कर रहे हैं, तो कार्रवाई की मांग क्यों कर रहे हैं फिर आप लोग? कब से ही कर रहे हैं? नहीं, मैं इसी बात पे आ रहा हूं। एसएसपी नहीं, अब बात सुनिए, आप परेशान क्या हो रहे हैं भाई? आप लोग जब डिस्टर्ब करते हैं दर्शकों को समझ में आ जाता है कि अनकंफर्टेबल फैक्ट आया तो तुरंत बीच में आ गए। अब मैं बात बता रहा हूं, आपने आतंकवादी देखिए एसएसपी ने अपने बचाव में ये कहा, अब ये राज्य सरकार का दायित्व है कि वो इस बात के ऊपर देखेगी, मगर मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई एसएसपी ने जो कहा वो ये उससे ज्यादा आगे बोल रहे हैं। जो एसएसपी ने नहीं कहा वो ये कह के हमसे सवाल पूछ रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी, और आप जो कह रहे हैं कार्रवाई हमारे आने के बाद जो कार्रवाइयां हुई हैं उत्तर से दक्षिण तक। अब भाई अपने टन बोलिए भाई, मैं किसी का मैं डिस्टर्ब नहीं करता मान्यवर, अपना वाक्य मेरा पूरा होने दीजिए, उसके बाद आपको जो बात गलत लगे मेरी बात की धज्जियां उड़ा दीजिए। उनकी बात हो जाने दीजिए प्लीज। अगर हमने कार्रवाई नहीं बात सुन रहे हैं महाशय, आप इतना काहे प्रेशर में है? अरे भाई तो अब आप बीच में बोल रहे थे ना, मैं तो कभी नहीं बोलता बीच में, आपको पूरी बात करने देता हूं। अब मैं इस पे आ रहा हूं, जब आपका दौरे हुकूमत था, आप सरकार में हिस्सेदार रहते थे, तो अपराध तो छोड़िए, बोधगया में ब्लास्ट हुए थे कि नहीं? पटना की रैली में ब्लास्ट हुआ था कि नहीं? और उस समय मोदी जी उस रैली में थे। चलिए वो छोड़िए, अरे भाई आप जिस सरकार में साझीदार थे उसमें दिल्ली में ब्लास्ट, बंबई में ब्लास्ट, जयपुर में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, बनारस में, लखनऊ में, अरे कौन सा जगह थी जहां पर ब्लास्ट नहीं होते थे? चलती ट्रेन में ब्लास्ट, चलती बस में ब्लास्ट, किनारे रेलवे स्टेशन से लेकर पार्क तक लिखा रहता था कि इसको छुइएगा नहीं, बम विस्फोट हो जाएगा। आज वो सब कुछ शांत हो गया। क्यों शांत हो गया भाई? सिर्फ दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों तक रह गया, आतंकवाद सिमट कर वो ऐसे ही रह गया। कार्रवाई कर रही है सरकार, इसलिए हमारी सरकार ने तो पीएफआई को पकड़ लिया। आपकी सरकार होती तो कार्रवाई हो जाती। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हुए, 4 नेता उसके समर्थन में खड़े हमारे साथ यास्मीन फारूकी जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी है एसडीपीआई की, वो भी जुड़े हुए हैं। आ रही हूं मैं आपके पास मृत्युंजय तिवारी जी, आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा। यास्मीन फारूकी जी, कहीं पर भी मामले सामने आते हैं पीएफआई एसडीपीआई का नाम सामने आ जाता है, बिहार हो तेलंगाना हो, हर जगह तार एक जैसे जुड़ते हैं। मेरा सवाल अगर आप तक पहुंच रहा हो, मेरा सीधा से सवाल है, 2047 के लिए कौन सा प्लान तैयार किया जा रहा है पीएफआई और एसडीपीआई की ओर से? क्या है मंसूबा आपके संगठन का? चित्रा जी, एक बात तो मैं आपको सही कर दूं, प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे कि एसडीपीआई और पीएफआई को जोड़िए मत। पीएफआई एक अलग संस्था है, एसडीपीआई एक अलग चीज है। उसका राजनीतिक विंग है ना पीएफआई का, क्या ये गलत है या सही है? का उनसे कोई लेना देना नहीं। एसडीपीआई क्या पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है या नहीं है? यही तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। ठीक है। अब मैं जल्दी से केरल हाईकोर्ट की एक टिप्पणी को कोट करते हुए आपके पास आऊंगी। एक सेकेंड यास्मीन फारूकी, जल्दी से मैम, क्योंकि आपने क्लैरिफाई किया है, दर्शकों के लिए जानना जरूरी है। पीएफआई और एसडीपीआई चरमपंथी संगठन है, हिंसक गतिविधियों में शामिल हैं, फिर भी प्रतिबंधित नहीं है। केरल हाईकोर्ट की पिछले ही महीने की यह टिप्पणी, अब इस पर अपनी बात को आगे बढ़ाइए यास्मीन फारूकी जी, जो आप कहना चाह रही थी। चरित्र तो एक ही जैसा है। फिर सही कर रही हूँ कि पीएफआई और एसडीपीआई अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। एसडीपीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका मकसद पॉलिटिकल व्यू लेके और संवैधानिक अपने अंदर काम करना है। दूसरी बात, आप केरल की अगर टिप्पणी का कह रही हैं, तो एक टिप्पणी हमारी मैडम शर्मा के लिए भी आई थी। मैं कोई किसी पे ना तो मैं नाराज होती हूँ ना एलिगेशन लगाती हूँ, पर आप टिप्पणियों की बात मत करिए। हम टिप्पणियों को कितना मान लेते हैं कोर्ट की, वो टिप्पणी है, फैसला नहीं है। जब फैसला होगा तब हम इस बात पे बहस करेंगे और बात करेंगे किसके ऊपर क्या। दूसरी बात, फिर मैं वहीं आऊंगी कि एसडीपीआई किसी ऐसी गतिविधि में मुलव्विस नहीं है। आप इस बात पे डिबेट कीजिए कि जो उदयपुर में घटना हुई है उसमें हमारे पुराने जो होम मिनिस्टर थे उनके साथ उनकी फोटो है। पटना पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं ना फारूकी जी। देखिए यहाँ पर एजेंसी एसडीपीआई का लिखा हुआ ये जो दस्तावेज है, इस वक्त हम विजुअल में दिखा भी रहे हैं। पीएफआई का झंडा, बुकलेट, तमाम दस्तावेज। एक सेकंड मैं दिखा रही हूँ मैडम, एक सेकंड आप रुकिए ना। एक तो पीएफआई का ये झंडा और बुकलेट है, एक सेकंड रुकिए, मैं वो विजुअल दिखा रही हूँ एसडीपीआई का, जिसमें पंफलेट रखे गए हैं। पटना से बरामदगी हुई है, पटना पुलिस ने बरामद किया है, और उसे कहा था बिल्कुल ऐसा ही तेलंगाना में भी अभी इन्हीं तस्वीरों में दिखाई देगा। इस वजह से आप बच नहीं सकती हैं जो बातें आप कह रही हैं।
दरअसल ये देखिए एसडीपीआई और उसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है। क्या प्लानिंग रची जा रही है? सदस्यता फॉर्म है इसमें, जिसके जरिए 2047 के टारगेट को अचीव करने की कोशिश की जा रही है। अरे बोलिए ना, आप झूठ बोल रहे थे, इस वजह से मुझे करेक्ट करना पड़ा। आप कह रही हैं कि पटना में कोई लेना देना नहीं, मैंने वो दिखा दिया पंपलेट। बोलिए मैडम, सुनने के लिए बुलाया है, बोलिए। कहाँ दिखाए ऐसा? ये पीएफआई का झंडा है, हमारा झंडा नहीं है। ये पंफलेट पीएफआई के हैं, हमारे नहीं है। और ये चीजें और एसडीपीआई का फॉर्म दिखाए, आपको नहीं नजर आया क्या? चैनल पे एसडीपीआई का फॉर्म दिखाए, इतने बड़े चैनल पर जिम्मेदारी के साथ दिखा रहे हैं। देखिए, आप पहले देखेंगी तब तो आपको समझ में आएगा। नहीं, देश देख रहा है, कोई बात नहीं। मैं जो बातें कह रही हूँ देश समझ रहा है, देख रहा है। फॉर्म मेरे ऑफिस देख लीजिए, आपको बात सुनिए। चित्रा जी, अगर आप बात नहीं सुनेंगी तो मैं आपके चैनल पे बात नहीं करूंगी। मैम, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आराम से अपनी बात। ये देखिए एसडीपीआई, ये देखिए एसडीपीआई का दिखा रहे हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए, बोलिए। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आराम से। यास्मीन फारूकी, मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे एसडीपीआई के ऑफिस में कांग्रेस का फॉर्म है, बीजेपी का फॉर्म है। ये कोई बात होती है करने की? आप बात को सुन लीजिए या कर लीजिए। इल्जाम लगाने का, अगर ये बैठे हैं कि हमें तो इल्जाम लगाना है और तो लगाते रहिए, उसका कोई इलाज नहीं है। मैं आज ये इल्जाम लगाती हूँ और मैं ये बात कह रही हूँ कि हमारा राजस्थान का सीएम ये कह रहे हैं कि जो उदयपुर में घटना हुई है उसमें सारे जो फोटोग्राफ हैं वो हमारे गृह मंत्री के साथ हैं, गुलाब चंद कटारिया से के साथ। आप वो बात क्यों नहीं करती हैं? उससे क्यों बचना चाहते हैं? कई बार बात कर चुकी हूं मैडम। यास्मीन फारूकी जी, पटना पर बात करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। आपसे सवाल पूछा जा रहा है 2047 के लिए इस्लामिक राष्ट्र बनाने का आप लोगों का जो मंसूबा है वो कतई कामयाब नहीं होगा, उस पर आप बात करने को तैयार नहीं है और यहाँ पर भड़कने की आप कोशिश कर रही हैं। गलत बयानी नहीं चलेगी और आप मुझे खारिज करती हूँ। मैं वीडियो दिखा रही हूँ और ये वीडियो पुलिस की ओर से जा रही है। एक सेकंड मैडम, आप मुझसे उम्र में बड़ी है, उसका तहजीब करते हुए, उसका आदर करते हुए, लेकिन इस तरह से चैनल पर चिल्लाने की इजाजत एक ऐसे संगठन को लेकर जिसको लेकर केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है सामने कि चरमपंथी संगठन है ये, उसके बावजूद बैन नहीं है। अब मत चिल्लाइए मेरे ऊपर, ऐसे चैनल पे चले जाइए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। प्लीज आप तुरंत जाइए, सुधांशु त्रिवेदी जी को दिखाइए। बात करने की जरूरत भी नहीं है। इस्लामिक राष्ट्र पर बात कीजिए तो आप लोग यहां पर अब धमकी देती हैं आकर। 2047 में क्या है मंसूबा आप लोगों का? केरल हाईकोर्ट की टिप्पणियां और उसके बाद आप यहां पर आंखें तरेड़ती हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, वो कह रहे हैं जितने आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। चित्रा जी, हाँ जी, चित्रा जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, जब केरल हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी जी, केरल की सरकार से के सपोर्ट से बने हुए सांसद महोदय, क्या उनको केरल की सरकार से यह कहेंगे कि क्यों नहीं उन्होंने कार्रवाई की है? किसी भी राज्य का हाईकोर्ट कहता है तो उस राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले उस पर कार्रवाई करे और संबंधित जानकारी सारी की सारी केंद्र सरकार को मुहैया कराए, जो जो उसके पास दस्तावेज है। क्या केरल की सरकार ने कार्रवाई की है या नहीं? चूंकि वह यहां पर बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, तो ये बताएं। दूसरी बात, पीएफआई को कोटा राजस्थान में रैली निकालने की परमिशन देते हैं और फिर आके यहां पे कहते हैं कि पीएफआई पे बैन क्यों नहीं कर रहे हैं। ये आपका दोहरा चरित्र पूरी तरीके से दिखाता है। तीसरा, अभी आपने देखा यास्मीन फारूकी जी क्या बोल रही थी, ये संगठन वो नहीं है, वो संगठन ये नहीं है। यही तो घालमेल करके बचने का प्रयास रहता था। इसीलिए हम जब यूएपीए एक्ट में संशोधन कर रहे हैं तो ये लोग सारे लोग खिलाफ में खड़े रहते हैं